60 रोज़ा जो जंगबंदी थी इस्लामाबाद मुआहदे के तहत ईरान और अमेरिका के दरमियान, उसका जो दौरानिया था वो ख़त्म हो चुका है। अब जो है वो जंग किसी भी वक्त दोबारा से शुरू भी हो सकती है या इसमें तोसी भी हो सकता है। खबरें तोसी की भी आ रही हैं, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ट्रम्प ने जो बयान जारी किया है वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। उन्होंने कहा कि जो ये 60 रोज़ा जंगबंदी है उसके फ़ौरन बाद उन्होंने आज बयान दाग दिया। उन्होंने कहा कि अब ईरान को जो है अपना सफ़ेद झंडा लहरा कर अपने सरेंडर का बाकायदा तौर पर ऐलान कर देना चाहिए। ये सदर ट्रम्प का पहला रद्द अमल सामने आया है ये 60 रोज़ा जंगबंदी के बाद। और इसके साथ साथ उन्होंने कहा कि ईरान को हमने मिलिटरीली शिकस्त दी है, इकोनॉमिकली उसको शिकस्त दी है। ईरान के अंदर जो है वो इस वक्त सैलरीज देने के लिए पैसे नहीं है। हमने उनकी फ़ौज को ख़त्म कर दिया, उनकी नेवी को ख़त्म कर दिया, उनके फ़ज़ाइया को ख़त्म कर दिया है। और उनके अंदर सूरत हाल ये हो गई है कि अब उनके पास सैलरीज देने के भी पैसे नहीं है। अब ईरान के पास कोई चीज़ बचा है तो वो सरेंडर बचा है। और दूसरा ये कि वो ये कहते हैं कि ईरान जो है वो अब न्यूक्लियर हथियार कभी भी नहीं बना सकता, ये तो तय है। और साथ साथ उन्होंने ओमान को भी धमकी दी है और कहा है कि ओमान जो है वो अगर हमारे रास्ते में रुकावट बना तो हम उसका भी हाल कर देंगे, उसको भी हम बमबारी का निशाना बना देंगे। और किसी भी वक्त जो है वो हम ओमान को किसी भी तरीके से ये इजाज़त नहीं देंगे, ना ईरान को हम इजाज़त दे देंगे वो कि अपना हॉर्मोज को बंद कर दे, ना ओमान को हम इजाज़त दे देंगे कि वो ईरान के साथ मिलकर कोई नया इकोनॉमिक रिजीम वहाँ पर कायम करे। और उन्होंने पहले ही कहा हुआ है कि ये जो अपना हॉर्मोज है उसमें उसके ऊपर बाकायदा अमलदारी का हम ऐलान करने वाले हैं। बाद में बहरहाल वाइट हाउस की जानिब से कहा गया कि ट्रम्प ने एवी मैंने तो मजाक किया था वाली कहानी कर दी थी, उन्होंने मजाक किया हुआ था। लेकिन इन चीज़ों के ऊपर मजाक नहीं बनता। इस हवाले से इस मजाक के ऊपर ईरान की जो सिपाह है, फ़ौज है, सिपाह उस फ़ौज को कहते हैं, उसको फ़ौज के जो सरबराह है, IRGC के नहीं बल्कि फ़ौज के सरबराह ने क्या बयान दिया वो आगे हम बयान करेंगे। लेकिन इस्माइल बकाई ने कहा कि ये जो 60 रोज़ा जंगबंदी है जिसका जिक्र ये जो ट्रम्प बार बार कर रहे हैं, इस तो किसी मुआहदे के अंदर शामिल नहीं थी। इस तरह की डेडलाइन हमारे किसी मुफाहमती याददाश्त के अंदर शामिल ही नहीं है। और ईरान जो है वो ये कहता है कि डेडलाइंस के ऊपर और न ही अल्टीमेटम्स के ऊपर बात करता है। वो फैसले सिर्फ और सिर्फ मेरिट के ऊपर फैसले करता है और ये दबाव के ऊपर कोई फैसले नहीं करता। जहाँ डिसीजन मेकिंग की ज़रूरत होती है वो डिसीजन मेकिंग अपने कौमी जो फ़ायदा है, मुल्की मफाद है, उसको देख के फैसले करता है। और अमेरिका ने MOU पर दस्तखत के चंद दिनों बाद, चंद हफ्तों बाद उन्होंने उससे फिर गया है। तो अब वो किस मुँह से ये कह सकता है कि ये जो 60 रोज़ा जंगबंदी है वो जो है उसके ऊपर अमल दरामद ईरान को करना चाहे था या अब वो ख़त्म हो गई है। तो ऐसी कोई जंगबंदी का हमारे पास कोई जिक्र मौजूद नहीं था, कोई कहानी मौजूद नहीं थी, कोई शर्त शामिल ही नहीं थी कि 60 रोज़ तक कोई जंगबंदी भी हमारे दरमियान होनी है। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि हमारे जो जंगबंदी के हवाले से अमेरिका के साथ उसमें कतर और पाकिस्तान जो है वो सालिस के तौर पर किरदार अदा कर रहे हैं। हमारा पाकिस्तान के साथ भी रब्ता है, हमारा कतर के साथ भी रब्ता है। और ये दोनों ममालिक जो है वो सालिसी का किरदार अदा कर रहे हैं और हमारे पैगाम को अमेरिका तक, अमेरिका के पैगाम को हमारे तक पहुंचा रहे हैं। और पाकिस्तान और कतर के अलावा कोई और सालिस इस दुनिया में हमारा मौजूद नहीं है।